अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम शर्मा सर से वापस एक अकलनीय श्लोक सीखेंगे और जानेंगे कि उसमें गुण तत्व क्या है। क्या ऐसे श्लोकों के पीछे और भी कुछ है? चलिए सीखते हैं सर से। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहां अपने कमेंट्स और अपने सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद रखें कि अपने कमेंट्स और सुझाव भी दें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। सर प्रणाम। नमस्ते बेटा। सर आज हम आपसे क्या सीखें? हमने अभी तक अमीरी के श्लोक पढ़े हैं, है ना, योग देखे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अमीरी का जो निगेटिव साइड रहती है, जिसे हम गरीबी बोलते हैं, उसके भी बारे में सुनिए। इसका सर कारण ये था, मैंने इसलिए इसको चुना है इन श्लोकों को, कि लोग बहुत धन के जो उनको योग रहते हैं ना, वो देख के इतने उत्साहित हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा योग है मेरे इसमें हो नहीं रहा, है ना। या कोई बोलता है कि भाई मैं तो जिंदगी भर तकलीफ ही लेते रहा, तो मेरे इसमें, उसको सिर्फ वही योग दिखता है जहाँ पे निवृत्ति। कुंडली में दोनों योग है। वो जब हम आखिरी के स्लाइड में आएंगे ना, दूसरे स्लाइड में, तब मैं हाँ। कुछ बोलूंगा, है ना। तो मेरे विचार बताऊंगा, वो गलत भी हो सकते हैं, परंतु हम ज्योतिषी इसीलिए देखते हैं कि जो तकलीफें आती है उन्हें पार कैसे कर, और जो अच्छा ही है उसके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कैसा कर। तो इसलिए मैंने ये चुना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है सोचेंगे लोग कि एक बार पैसे के श्लोक बता, दूसरे बार भीख भीख के श्लोक क्यों बता रहे, तो उसका कारण है ना। और ये अनाकलनीय इसलिए कि ऐसे प्रथमदर्शी वो ख्याल में नहीं, सोचेंगे तो उसका तत्व है वो आपको समझ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है। जैसा केंद्रस्थे व विलग्ने दिनकर तनय, दिनकर तो सूर्य का पुत्र, सौम्य खेटे अदृष्टे। यदि केंद्र में या लग्न में शनि स्थित होंगे और उनपे सौम्य ग्रहों की दृष्टि न हो, सौम्य बुध को भी कहते हैं पर यहाँ खेटा ही बोला है, तो ये ड्यूअल जिसको बोलते हैं हम, है ना, द्विवचन हो गया है। द्विवचन या बहुवचन हो गया, तो इसका मतलब केवल बुध नहीं, कोई भी शुभ ग्रह, इनकी दृष्टि ना हो। और उसका जन्म कब हो यहाँ पे नहीं रुक सकता। भूसुरो काला हो समय, जब मंगल का हो रहा होगा उस वक्त जिसका जन्म हुआ, ऐसे व्यक्ति के यदि केंद्र में या लग्न में, मुझे लगता है शायद लग्न में विशेष था, इसलिए उन्होंने वाह विलग्न बोला है, क्योंकि लग्न में केंद्र है। दिनकर तनय सौम्य खेटर अदृष्टे, यानी शनि जो है वो बगैर किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो वो इंसान क्या होता है, वो भिक्षुको दास भृत, वो या तो भिक्षु होता है या दास हो जाता है। अब भिक्षुक को हम भीख मांगने वाला भी समझ सकते हैं, और भिक्षुक का दूसरा अर्थ ऐसा रहता है कि कोई पढ़ने वाला जो परिश्रम करके पढ़े, उसको भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी पुराने जमाने में, है ना। 5 घर जाके भिक्षा मांगना, जो मिला वो लेना, नहीं है तो भूखा रहना, है ना। और सबने मिलकर वो खाना, वो गुरु भाई फिर बेचारी खाना वाना बना के सबको बांट देती, वो खुद भी खा रहे। तो इसे ख्याल में रखिए, क्योंकि भिक्षुक बोलते सब भिखारी, और इतने हमारे ख्याल में, हाँ उनके पास पैसे नहीं रहते, ये बात सच है ना। जो चंदा मामा पहले पढ़ते होंगे उनको याद होगा, वो लिखा जाता था, एक दरिद्र किंतु विद्वान ब्राह्मण रहता था, है ना। हाँ, तो जब पढ़ाई हाँ। करते हैं तो पैसे वैसे नहीं रहते, वो आजकल रहते हैं, बच्चों को एक कुक एक मेड फिर सब दे देते हैं पढ़ने के लिए, पर उस जमाने में नहीं था। तो भिक्षुक का अर्थ दोनों भी रह सकता, पर दोनों जगह पैसे नहीं, है ना। पैसा रहेगा तो भिक्षा क्यों मांगे। तो इस वक्त होता क्या है कि शनि तो केंद्र में आ गया, तो हमें मालूम है कि वो दशम पे भी देखता है, सप्तम पे भी देखता है, एक जगह बैठता है तो 3 केंद्रों को तो वो प्रभावित करता ही। और वो, उसको ऐसा भी भृत्य कहा गया, नौकर कहा गया, दासन भृत्य जब बोल रहा है नौकर कहा गया। परंतु क्या केवल इतने से होगा क्या? वो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो मंगल के काल होरा में होना चाहिए उसका जन्म, है ना? हम्म। मंगल का दिन यदि होगा तो लग्न में सूर्य होगा। अब आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि हर 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 दिन वो होरा आगे आगे का आते जाता है ना। पहला होरा जो वार होता है उसी का होता है, बाकी की फिर वो अपने रेगुलर ऑर्डर में आते हैं। रात का होगा तो वो 5वां जो भाव है वहां से जो वार है वहां से उसका होरा चलता है। उसका कारण भी आप समझ जाओगे, एक के बाद एक न्यूज के बाद। और ये दिन जो है या रात है,
ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से दूसरे दिन के सूर्योदय तक ऐसे रहती है। तो इसका समय थोड़ा बदलते रहता है ऋतु के समय। यहाँ पर होरा का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, उसके बाद वार का प्रभाव रहता है वगैरह, जो आपको बताया गया है तो उसका महत्व कि केवल केंद्र में शनि है और उसको सौम्य इसको भी ग्रह नहीं नहीं देख रहे, पड़ रहा। हाँ। तो बुरा ऐसा न समझे। मैं इसलिए इसको ज्यादा खोल के बता रहा हूँ कि मैंने ये क्यों, इसको क्यों इसका चयन किया है ना। तो वो दास भृत होता है यानी दास होता है, शनि को ऐसा भी दास कहा गया है, दशम भाव पे उसकी दृष्टि यदि आएगी तो वो दास होगा, है ना। पर दास का मतलब कड़ी मेहनत भी होती है उसका, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मंगल का होरा, होरा का महत्व आपको बताया गया कि उसका जन्म तो मंगल के होरा में होना चाहिए, है ना। हम जब उसको एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे होरा को तो हमको समझेगा, क्योंकि देखो 2 घंटे तक तो वो एक ही घर में रहने वाला, वो हर हर होरा बदलते रहता है, हम्म। परंतु राशि या राशि ये दो होराओं की बनती है, एक होरा की नहीं रहती, है जी। ना। कि वो ऊपर नीचे जाने से क्या होगा, बस सहसा का कहना ये है कि कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह का प्रभाव रहेगा। और सूर्य और अपना, माफ कीजिए, मंगल और शनि ये आपसी में ये समत्व है, पर इनकी बहुत ज्यादा मैत्री नहीं। नहीं बनती। हाँ, राइट। समत्व है, मंगल की दृष्टि से शनि सम है, तो शनि की दृष्टि से जरूरी नहीं है कि वो सम होगा, है ना। हम्म। तो इसके तो आप कैलकुलेट कर सकते। तो वो भिक्षुक होगा या दास। चलो ये तो हम समझ सकते हैं, तीनों जगह यदि काम भी करने में ढिलाई करता होगा, तो आलस करता होगा, आलसीपना भी एक शनि का ये है। सप्तम भाव में घूमते रहता होगा, तो वो क्या बोलते हैं ना कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, मोस। कहीं पर भी वो स्थिर नहीं होता होगा, इस प्रकार से उसको कहा गया। ये एक, पर यहाँ पर एक देखना कि उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होगा, हाँ। इसलिए केवल ऐसा है शनि दशम में है, चतुर्थ में है, इसका मतलब ये पहले इसको हमारे दिमाग से हमने निकाल देना है। आगे के जब हम इसमें जाएंगे तो हमको और कुछ दिखेगा, है ना, आगे के श्लोक में हम और कुछ देख सकेंगे। तो यहाँ पर शनि का और दास होना या भिक्षा होना, इसका संबंध थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। आप जब नग्न प्रयोग प्रवज्जा कब होती है देखोगे, तो शनि की वजह से होने वाली प्रवज्जा या नग्न प्रवज्जा होती है, मतलब उसके पास कुछ नहीं, नग्न है ना, वो नागा साधु होना चाहिए ऐसा नहीं, हम बोलते हैं नागा साधु पर उसका अर्थ। अब दूसरा श्लोक उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, सौम्या अदृष्टि, अर्क दृष्टि, सौम्य ने नहीं देखना परंतु सूर्य ने देखना चाहिए। किसको, शशिनी से रुधिरे, रुधिर ये एक नाम मंगल का भी, फिर से मंगल आ गया। शशि और मंगल यानी शनि और सॉरी चंद्र और चंद्रमंगल। यदि इकट्ठा रहे और मेष राशि में स्थित, तो जातक भिक्षुक होता है। परंतु सौम्य ग्रह की दृष्टि नहीं होना, इसलिए जब जब आपको ऐसे कुछ निगेटिव दिखेंगे, ऋणात्मक कोई योग दिखेंगे, तो पहले देखिए वहां कहीं शुभ ग्रह तो नहीं देखा। हम सहसा, कम से कम मैं जब तरुण था, अभी भी मैं खुद को तरुण मानता हूँ, वो अलग बात है, पर हो नहीं, तो उस वक्त क्या था कि हम बहुत जल्दी भाग जाते थे, अरे ये यहाँ देख रहा है, ये तो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए, मेष राशि में वो स्थित होना चाहिए। नैसर्गिक कुंडली में ये जो है मेष राशि, ये लग्न में रहती है। इसे थोड़ा सा ध्यान में ले। और क्या होता है, बोलते हैं आर्की इंदु अर्के सकेंद्रे जड़ तनु धन धान्य दाशन। इसका मतलब शनि चंद्र और सूर्य यदि केंद्रस्थ होंगे, केंद्र में स्थित होंगे, तो जातक जड़ बदन होता है, मतलब मूड होता है और निर्धन होता है, और अन्य लोगों का बचा हुआ खा, जूठन जिसको बोलते हैं वो खाता है। हम्म। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो तीनों केंद्रों को सहसा, उन्होंने बोला तो नहीं पर हमको समझना चाहिए, तो अमावस्या वगैरह की बात की रही थी, चंद्र और अर्क इकट्ठा है ऐसा बोले तो वो अलग 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 है, इसका मतलब ये अमावस्या का दिन है, तो चंद्र अलग जगह है, सूर्य अलग जगह है, शनि शायद अलग। तो ये चारों केंद्र जो है इनसे प्रभावी हो गए हैं, और शनि की जो आदत है तीन घरों को अपने पक्ष में लेने की, इसका मतलब वो चंद्र से उसका कुछ न कुछ संबंध आ रहा है। चंद्र शनि जब इकट्ठा आता है तो कई बार इंसान ऋणात्मक सोचता है, हम उसको डिप्रेशन बोल सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो भी, है ना। शनि सूर्य हुआ तो भी कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है,
आत्मबल जो है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ऐसा होने पे वो इंसान भिक्षुक होगा। भिक्षुक का अर्थ मैंने समझा है कि वो भिखारी ही नहीं, उसके दो अर्थ है, पर दोनों जगह उसके पास धन नहीं रहता, ये बात, और उसको घूमना पड़ता है। शनि है ना, वो घूमना तो पड़ेगा कम से कम। और सूर्य पे होने से कभी कभी आत्मबल का प्रभाव कम रहता है, और इसलिए वो क्या करता है, वो लोगों का जूठन भी खा लेता है। जो मेरे उम्र के होंगे उनको याद होगा, हम लोग की यहाँ जब शादियां होती थी हिंदू में, तो काफी लोग तो खासकर हमारे विदर्भ में तो इतना खाना खिलाते थे वो खा ही नहीं सकता था, तो वो पड़ा रहता था पत्तल। ये सब पत्तल बाहर फेंकने जाते थे, तो बेचारे भिखारी लोग आके उसको वो अन्न ग्रहण करते। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के जूठन लोग खाते नहीं थे, एक वक्त खाते थे, आज शायद खाएंगे नहीं, मैं तो पता है। पर वो एक प्रतीकात्मक है कि इतना उसकी गरीबी रहेगी, वो कुछ भी खाने को तैयार। यहाँ तक सब ठीक है। यहाँ पर भी फिर सौम्य ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए, ये फिर उन्होंने बताया ही। अब क्या ऐसा ही होगा, ये ज्योतिषी लोग सोचते हैं। क्योंकि हम यदि देखें तो प्रभु रामचंद्र के कुंडली में ऐसा ही था, है ना। हालांकि गुरु साथ में थे, पर गुरु की दृष्टि नहीं थी चंद्र के साथ। परंतु फिर भी आप इसको देखिए कि देखो ग्रह कैसा अपना काम करते हैं। उनको अपना राजपाट छोड़ के वलकल पहन के जंगल में जाना, हम्म। बराबर है। तो उस वक्त तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। गुरु होने के कारण वो छोटा सा समय, लेकिन समय तो उनको निकालना ही पड़ा। नहीं, तो वो जब ये कब होगा, तो उन ग्रहों की जब दशा अंतर्दशा, अंतर्दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर और ट्रांजिट भी सपोर्ट कर दे, हाँ, गोचर में भी होना चाहिए। रहे हैं। हाँ। उसी वक्त होगा क्या वो सतत होगा। देखिए वहां जाने के बाद भी वो एक सेनापति बन गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उसके लिए रोते थे। देखिए आपको इसको समझना चाहिए, शनि है ना, शनि मेहनत कराएगा बहुत ज्यादा तो कुछ ना कुछ देगा, आलसी बैठोगे तो कुछ नहीं देगा। इसलिए ये ऐसे जब योग देखते हैं तो एकदम वो भिखारी हो गया, वो बोली कुछ जरूरत नहीं, वो सोचते जाइए क्या है ना। आप ऐसे भी विद्वान है, सोचेंगे, पर मैं मेरे तरफ से बताता हूँ। बूढ़े लोगों को आदत रहती है बताने की डबल, तो कि केवल ऐसा योग है इसलिए ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, कर्म से उसके अंतिम परिणाम को बदला जा सकता है। इसे ध्यान, ये समझने के लिए मैंने सोचा कि ये दो श्लोक मैं लूं। वरना सहसा हम सिर्फ राजयोग ही देखते रहते हैं, तो भाई भिक्षा के भी योग रहते हैं, पर ये भिक्षा के योगों को कर्म से हम बदल सकते हैं, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए लोगों को डराने के बजाय उनको हम मार्ग बता सकते हैं, इस प्रकार से कीजिए, है ना। थैंक यू इसलिए सो मैंने मच। ये दो श्लोकों का चयन किया भगवत। बहुत सुंदर सर आपने जो बोला लास्ट में, कि चाहे हमारी कुंडली में ये दोष दिखाए, लेकिन यदि शनि केंद्र में है और आपके लग्न को देख रहा है, तो वो आपसे मेहनत करने की विनती कर रहा है या मेहनत करवाएगा। और मेहनत करवाने के बाद सर ने जैसे कहा कि शनि कुछ देकर ही जाएंगे, कर्म कारक है, तो आपकी सफलता का राज ही शनि शनि के हाथ में है। तो हर समय हम ये नहीं बोल सकते कि पिनोन्योरी है या ये आपको गरीबी ही देगा। आपके कर्म बहुत काम आएंगे, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम किसी को भी खुला खुला ये नहीं बोल सकते कि बहुत धन कमाएगा या आप तो गरीबी में ही रहेंगे। अपने शब्दों का आप अच्छे से चयन करिए। फिर मिलेंगे सर के साथ ऐसी ही कुछ बहुत सुंदर श्लोक के साथ। सर प्रणाम। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।